एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? मुझसे शेयर करना। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो जैसे कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, व्लॉग ना आने की वजह मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ऐसे ही चल रहा है, कभी ठीक हो जाती है, कभी थोड़ी ख़राब, कभी ज़्यादा ख़राब। तो इस चक्कर में डॉक्टर ने जो दवा दी थी, मैंने फ़ोन पे ही कंसल्ट किया था। 3-4 डॉक्टर भी मैं चेंज कर चुकी हूँ। तो एक डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो अगर आप इतने दिन से बीमार हो। तो यहाँ पर वही ब्लड टेस्ट हैं, भैया सैंपल कलेक्ट करने आए हैं। और सैंपल में क्या दिक्कत हुई थी कि मतलब सैंपल में दोनों बाजुओं से इस तरफ नहीं, बिल्कुल भी ब्लड इस तरफ बिल्कुल नहीं निकला, आप देख सकते हैं। फिर उसने बोला कि दूसरे हाथ से कर लेते हैं, तो वहाँ से भी निकला। फिर तीसरी जगह निकला जहाँ पर हैंड, जहाँ पर मेरा टैटू बना है ना, मतलब उस जगह जो नस होती है वहाँ से निकला है। तो इधर से बिल्कुल थोड़ा, मैंने कहा भैया इतने से ही काम चला लो। भैया हंसने लगे कि इतने से नहीं चलेगा मैम, मुझे और ब्लड चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा चूस लो जितना खून मेरा चूसना है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मतलब इंजेक्शन मैंने बचपन से कभी नहीं लगवाया, चाहे मैं जितनी बीमार हूँ। मैं रोने लगती थी चढ़े बुखार में, न मम्मी इंजेक्शन मत लगाना प्लीज़, मम्मी मेरे इंजेक्शन मत लगवाना, मैं दवा कितनी भी खा लूँगी। तो बचपन से ही जो आदत है वो अभी भी है। मुझे एक इंजेक्शन से बहुत भयानक मुझे डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक। मैंने ये 3 बार इंजेक्शन कैसे अभी ब्लड के लिए लगवाया मैं ही जानती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से बेटू मुझे जो है मस्ती कर रही थी, चिढ़ा रही थी। मैं कह रही थी अच्छा उसे भी अभी सुई लगवा दूँगी, तुम्हें भी सुई लगवाती हूँ मैं। खैर छोड़िए, ये सब बातें तो हो गई। तो यहाँ पर वही ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा था। उसके बाद घर के सारे काम हुए नॉर्मल। और यहाँ पर मेरे मामा है, मामी है, उन्नत है। तो आज इन्होंने पोहा बनाया था। इतने दिन से फ्रेंड्स ऐसे ही चल रहा है। एंड मैं क्या बोलूँ, मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली काफ़ी ठीक नहीं है। तो कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कोई काम कर रहा है। मेरी तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बस उसके बाद नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद खाना पानी हुआ। और नेक्स्ट डे थी गणेश चतुर्थी। तो यहाँ पर जो मेरी मामी हैं वो पूजा कर रही हैं। मेरी मैनपुरी वाली मामी हैं। मतलब मैं अगर आपको डिटेल में बताऊँ तो मेरी मम्मी जैसे 2 भाइयों से बड़ी हैं, 2 भाइयों से छोटी हैं। तो ये तीसरे नंबर वाले मामा हैं, वो हैं, तो उनकी वाइफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कितने अच्छे से प्रॉपर पूजा कर दी है गणेश चतुर्थी की। वो हर बार पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। और हम लोग निकल गए हैं नहा वहा करके, रेडी होकर के घर के लिए। थोड़ा सा कुछ सामान भी ज़रूरी लेना था, मतलब नए घर के लिए, हमारा जो नया घर है वहाँ के लिए। और वहाँ पर थोड़ा सा गणेश चतुर्थी है ना, तो थोड़ी सी पूजा वगैरह भी करनी थी, तो उसी के लिए निकले हैं। बट फ्रेंड्स थोड़ा सा जो ब्लॉग है, मैंने आपको पहले ही बोला था आगे पीछे आएंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टाइम का कुछ शेयर नहीं किया था। बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, टाइम नहीं मिला था। ऊपर से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी मेरी, पहले भी ख़राब थी, अभी भी ख़राब थी। तो यहाँ पर मैं पूजा वगैरह करने जाऊँगी और थोड़ा सा सामान लूँगी। तो बस अभी मुझे बस केवल मोदक रह गए लेने के लिए, वही मैं जाऊँगी। तो मामा, उन्नत, मैं और ये जा रहे हैं, इतने लोग। और बेटू और मम्मी अपने रूम पर थी, तो वो उधर फ्लैट पर आ गई होंगी अभी। तो बस निकल जाएंगे और घर पे भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि जैसे जब खुद का घर हो जाता है ना, तो रह रहे हैं रेंट पर, अच्छी बात है। वहाँ पर भगवान देखिए कोई भी अंतर नहीं होता है, चाहे 10 जगह पूजा करो वो भी कम है। यहाँ पर भी रह रहे हैं, यहाँ पर भी मामी ने अच्छे से पूजा कर दी। खुद के घर में भी अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी पूजा करेंगे गणेश चतुर्थी वाले दिन, और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो बहुत थोड़ा शेयर करेंगे। तो वही जो आगे पीछे के ब्लॉग्स हैं ना, उस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर एक चीज़ शेयर करूँगी, छुपाऊँगी कुछ भी नहीं, सब कुछ दिखाऊँगी। बट हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आप माइंड मत करना। यहाँ पर मेरी जो नए घर में पूजा है वो फाइनली होगी। बहुत रौनक आ गई थी घर में, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बट फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर करूँगी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो अभी जस्ट मैं फुर्सत हुई हूँ और अब मैं धीरे धीरे प्रॉपर ब्लॉगिंग करने का सोच रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं भी लग रहा होगा तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और खांसी में थोड़ा सा आराम है, क्योंकि हाँ मैं आपको बता दूं, मेरी खांसी फिर से उखड़ गई थी बहुत तेज़ी से, और मुझे चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग हुई एक भी नहीं, बट ऐसे लग रहा था अब हुई तब हुई, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग रही थी मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। ब्लड टेस्ट करवाया है कल, एक्चुअली जाना अभी था मुझे, मैं आपको सच बताऊं, बट वहाँ पर ना नए मकान में कुछ काम आ गया, तो इस वजह से कैंसिल हो गया। पूजा करने में टाइम लग गया मुझे, वहाँ पर 12 बज गए थे। और 1 बजे तक डॉक्टर बैठेंगे, शाम के टाइम बैठती नहीं वो। गोविंदपुरी में मैं उन्हीं से ठीक होती हूँ। 4-5 डॉक्टर को दिखा चुकी, मुझे बिल्कुल भी मतलब पूरी तरीके से मैं सही नहीं हुई हूँ। थोड़ा बहुत तो आराम है, बट पूरी तरीके से सही नहीं हुई हूँ। तो वहाँ पर मुझे दिखाना था, तो आज लेट हो गया, अब कल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से वापस घर आ जाते, उसके बाद तसल्ली से बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। तो कौन कौन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है मुझसे शेयर करना, किस किस तरीके से। मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, और इस बार बहुत ज़्यादा खुशी थी
जो सारे फेस्टिवल हैं ना वो नए घर में ही पड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और आज से और अभी से मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मतलब दिन आप ऐसे बोलो बहुत शिद्दत से आया है। आगे बहुत सारे ऐसे दिन हैं जो शिद्दत से ही आए हैं, बट ये उसकी शुरुआत है। तो बहुत शिद्दत से दिन आया मेरी ज़िंदगी में। और मैं हाँ ये क्लियर कर देती हूँ, मैं जो ब्लॉगिंग शेयर करूँगी वो तो प्रेजेंट टाइम की शेयर करूँगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो कुछ दिन पहले की होंगी आप लोगों के साथ, बट वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के लिए मैं कोई भी चीज़ मिस करूँ। क्योंकि आपको पता है मैंने प्रेजेंट टाइम में कुछ भी शेयर नहीं कर पाया था। और जब मैंने अनाउंसमेंट की थी तब भी काफ़ी सारा जो घर का काम है वो हो चुका था, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हो चुकी थी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़े थोड़े, बट हाँ मुझे ये था कि मुझे फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोगों की और ख़ुद की मेमोरी के लिए भी और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स ले रखी हैं। बहुत सारी चीज़ें, नए घर को मैंने किस तरीके से बनवाया है, उसमें किस तरीके से चीज़ें करवाई हैं, क्या किया है क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, एंड आई नो आप लोगों की भी इच्छा होगी उन सारी चीज़ों को देखने की, मेरा घर बनते हुए देखने की। किस किस की इच्छा है मेरा घर बनते हुए देखने की? वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट कर दो कि हाँ मेरी इच्छा है आपका घर बनते हुए देखने की। तो मेरा ना वो क्लिप लेना सफल हो जाएगा, मुझे बस ये बोलना है। और इतने दिनों से मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, ऊपर से मैं बीमार चल रही हूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं, एक होता है बीमारी, एक होता है बिज़ी। तो आप सोचो बीमारी में बिज़ी होना है ना, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था ब्लॉगिंग करना। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें एक बार को बुखार में चलो जैसे तैसे कर लो, बट जब आपका सर घूमता है, खांसते हो, तो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। तो ये है, काफ़ी सारे लोगों को शिकायतें भी होंगी जो मुझसे मतलब दिल से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं कि हाँ मैं नहीं कर रही हूँ, बट हाँ अब मेरा वादा है आप लोगों से बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना घर बनते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मेमोरी मेरे लिए भी रहेगी और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी रहेगी इस यूट्यूब के ज़रिए। एंड थैंक यू सो मच, सबसे पहले दिल से थैंक यू भगवान जी को और आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के प्यार और साथ सपोर्ट की वजह से दिन नसीब हुआ है। और बस चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर की ज़मीन जब ऐसी थी, कुछ भी बना हुआ नहीं था, उसके पहले जो भूमि पूजन होता है तो वो हम लोगों ने करवाया था। चलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आगे डिटेल में शेयर करूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी कि हाँ किस तरीके से भूमि पूजन हुआ है। उसमें से कुछ क्लिप्स मिसिंग हैं, और वो कौन मतलब वीडियो शूट कर रहा था, किसी और के फ़ोन में थी, वो मोबाइल से वीडियो शूट हुआ, आप ये मान के चलो। और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी वॉइस ओवर में शेयर कर दूँगी। तो चलिए फाइनली श्री गणेश करते हैं। अनाउंसमेंट के बाद ये मेरे घर का पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना भूमि पूजन का। बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, जितना भी बोलो उतना कम, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से दिन आया है, नसीब हुआ है, तो आप लोगों के साथ कैसे शेयर ना करती। तो चलिए आप लोगों के लिए सहेज के रखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें और सहेज के रखी हुई हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही हैं, मैं जाती हूँ मम्मी से मिलने। तब तक आप लोग मेरा भूमि पूजन देखो कैसा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए देख लेते हैं खुद के घर का भूमि पूजन। हाँ मम्मी। सो फ्रेंड्स, आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर मैंने जो अपना घर है वो परचेज़ किया है। तो सबसे पहले आते ही हम लोग पूजन के लिए यहाँ पर आ गए थे, सारी तैयारियाँ वगैरह करके। उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा हौच पौच था, क्योंकि वो जो टाइम चल रहा था ना, वो चल रहा था दिवाली के टाइम का। तो ये धनतेरस के 2-3-4 दिन पहले का ही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब आगे आने वाले नवंबर में इसको 1 साल हो जाएगा क्लिप को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग सर्दी के भी कपड़े पहने हुए हैं, जैसे जो एजेड लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए सर्दी थोड़ी सी थी, बट हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। तो सबसे पहले घर की जो नाप होती है ना, वो ली जा रही थी। तो यहाँ पर 2 प्लॉट हैं एक साथ, तो 2 प्लॉट की एक साथ नाप ली जा रही है। एक किसी और का है और एक मेरा है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कितने एरिया में मेरा प्लॉट आएगा उसमें जो है भूमि पूजन होगा। ऑब्वियसली किसी और के प्लॉट में तो नहीं कर देंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने 2 प्लॉट की नाप ली कि यहाँ से यहाँ तक आपका है और वहाँ से वहाँ तक उनका है, क्योंकि एक मकान बन चुका था, बीच में एक प्लॉट खाली था, उसके बाद मेरा था। तो इस तरीके से नाप लेना, वैसे भी नाप लेना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर जो मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं वो आए हुए हैं पूजन कराने के लिए।
और उन्होंने निशान बना दिया है, तो उतनी जगह की खुदाई चल रही है, इसी में सारा पूजन वगैरह हुआ था। और मैं पहले बता दूं, मैंने मतलब क्या बोलूं, ऐसे हो जाता है ना जब दूसरे के मोबाइल में चीज़ें होती है, अपना होता तो इतना, बट इतना मिल गया, इतना ही बहुत है, मैं इतने में ही हैप्पी हूँ। काफ़ी सारी क्लिप्स इसमें मिसिंग है, क्योंकि ये जो बड़े वाले मामा है ना, इन्हीं के जो बेटे हैं वो क्लिप्स बना रहे थे, फिर ऐसे ही हो जाता है इधर वो, फिर वो घर चले गए, फिर मैंने वहाँ से मंगवाई है ना, तो उस चक्कर में काफ़ी सारी क्लिप्स मिसिंग हो गई हैं, मेरे पास थी ही नहीं। बट फिर भी जो है जितना है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पर आप मम्मी के चेहरे की खुशी देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है नन्नू कितनी ज़्यादा हैप्पी है। और अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, सब लोग स्वेटर पहने हुए हैं, बट हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, नवंबर का ये व्लॉग है, धनतेरस से पहले का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मेरे जो गुरुजी हैं वो सारा कुछ हम लोग जो करते हैं वो इन्हीं के हिसाब से करते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, बजरंगबली जी की बहुत बड़े भक्त हैं ये, और बहुत अच्छे से सब विधि विधान से जो पॉजिटिव तरीके से होता है ना सब कुछ करवाते हैं, तो इनके आने से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है। तो हम चाहते थे हमारे जो घर है, हमारी जो ज़मीन है, सबसे पहला कदम गुरु जी का ही पड़े। तो बस वो लोग आए हैं पूजा करवाने के लिए, बहुत दूर से आए हैं, मेरे वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मामा पूजा की तैयारी में बिज़ी हो गए हैं। यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उसमें चौक वगैरह, और इसमें बहुत अच्छे से पूजन हुआ था, दीपक वीपक जले, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, वो क्लिप मिसिंग है। तो मैंने जितना है जो है उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर रखी हुई है भूमि पूजन के पूजा की सामग्री। तो ये कुछ चांदी की धातु हैं, कुछ मतलब बहुत सारी धातु गुरुजी ने मंगवाई थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। पान का पत्ता है आई थिंक, और बहुत सारा प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस बताऊंगी तो आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाओगे, और मैं भी बताते बताते मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है ना, बट आप ये देख लो कि हाँ किस तरीके से विधि विधान से जो पूजन है वो हुआ था। तो कुछ ईंटें रख के मकान की, उसी पर जो पूजन है वो कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को मैं, जो लोग मुझसे नए जुड़े बता दूँ, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, तो ये ऊंचाई पर ही बैठ पाते हैं, पैर मोड़ करके नीचे बैठना इनके लिए इम्पॉसिबल, आप मान के चलो 2 मिनट में ही इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दर्द, तकलीफ हो जाता है। तो इस चक्कर में ये ऊपर बैठे हैं, तो आप लोग इग्नोर करना इस चीज़ को, जो लोग नए जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजन चल रहा है बहुत विधि विधान से। मेरे मामा बहुत अच्छे से पूजन करवाते हैं हर एक चीज़, क्योंकि होता है ना जब घर का इंसान होता है तो वो ना, उनको ना कोई जॉब होती है, वो ना कोई जॉब के तरीके करते हैं, ना काम के तरीके करते हैं, ना उनको भागने की जल्दी पड़ी रहती कि जल्दी जल्दी पूजा समेटो भागे। मतलब मेरे मामा, किसी और पंडित जी की पूजा आधे घंटे की होगी, तो मेरे मामा की पूजा पूरे 2 घंटे की होगी, तो मतलब 1.5 घंटा उससे ज़्यादा टाइम नॉर्मल पंडित जी से लेते हैं, बहुत विधि विधान से अच्छे से करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे मामा जी जो सारी पूजा है वो कर रहे हैं, और शुरुआत से ही ये बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं ना जब सब कुछ पॉजिटिव तरीके से होता है तो वही चीज़ ठीक रहती है। कोई भी चीज़ में हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पूजा काफ़ी अच्छे से कराना चाहते थे, हर एक चीज़ की सारे कुछ हैं। तो बस यहाँ पर पूजन चल रहा है, थोड़ी देर आप लोग ये पूजन की क्लिप एंजॉय कीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एंड मुझे आप लोगों के साथ ये सब शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं क्लिप बना रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती कि पता नहीं कब शेयर कर पाऊँगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कितने दिन बाद, बट हाँ फाइनली आज वो दिन आ गया है। और इससे ज़्यादा शुभ दिन क्या होगा, गणेश चतुर्थी का दिन है। शुरुआत मैंने आज श्री गणेश कर दिया, आप ऐसे मान के चलो, अपनी नई ज़िंदगी का, नए व्लॉग्स का, और सब कुछ आपको अब नया नया मिलेगा आगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ आगे, और भी मेरी लाइफ चेंज होते हुए बेटर वे में देखने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजन हो चुका है पूरा, और बेटू से ही जो पूजन होती है, जो मतलब मेन काम होता है वो करवा दिया था, क्योंकि सब कुछ जो है वो बेटू है, आप ये मान के चलो। हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ज़िंदगी शुरू होती है बेटू पर ही, हर एक चीज़ में हम लोग बेटू को आगे रखते हैं, छोटी सी लक्ष्मी मैया हमारी, आप ऐसे मान के चलो। तो बस यहाँ पर पूजन कंप्लीट होता है, आशीर्वाद वगैरह जो देते हैं ना वो दे रहे हैं सब लोग। तो मेरा ये पूजन का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरी खुशी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो। तो आगे आपको ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, मम्मी बैठ गई हैं, और मामी का व्रत है तो मामी करेंगे नहीं। और लंच में आज बना है, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वो दीदी बना के जाती है ना खाने का, मैं बता चुकी हूँ एक टाइम का। तो ये देखिए उन्होंने ही बनाई है भंडारे जैसे आलू की सब्जी और पूड़ियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी, वो मम्मी ने सीखी है ना। चलो खा के देखो, उस दिन जैसी बनी है, एक दिन और बनाई थी बेटू के बर्थडे के बाद, 2-3 दिन बाद। अच्छी बनी। पानी ले आए हैं, हाँ उसमें कम है।
तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते। थोड़ा सा लेट गई थी, हल्का सा आलस सा आ गया, आजकल ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो हमारे साथ चलने का कोई ग्राहक नहीं, हम लोग अकेले जा रहे हैं। एक तो बारिश और हो रही, रिमझिम रिमझिम किचकिच हो गई है। मम्मी की तबीयत खराब है, मामी का व्रत है, मामा थक गए, नन्नू क्या बोलूँ मैं नन्नू भड़क गई, और फिर नन्नू की वजह से उन्नत भी नहीं गया। तो एंड टाइम पे सबको मनाते बनाते के चक्कर में फिर हम ही लोग आ गए हमने कहा दर्शन, मतलब गणेश चतुर्थी का ब्लॉग और बिना गणपति बप्पा के दर्शन के तो अधूरा है। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। थोड़ा तो दूर है इसलिए कार उठा ली, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा टावर दूर है, बहुत दूर है, आधा किलोमीटर मतलब अंदर ही अंदर सोसाइटी में कार से जा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है। सोसाइटी का ही पंडाल देख रहे हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं। हम वैसे नहीं, और पता है बारिश ना हो रही होती तो पैदल भी जाते, बट बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। ये चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करा, मैं भी देखती हूँ। अभी मैंने देखा नहीं, ये लोग देख गए थे। ये लोग बच्चे लोग एक्चुअली एक बार आ चुके हैं, घूम के जा चुके हैं, इस वजह से और नहीं आए, नखड़े कर रहे थे। मैंने कहा मुझे तो जाना है। फाइनली शाम हो चुकी है, फिर इन लोगों को निकलना भी है। ये तो मामा प्रेमी हो गए हैं, ये जिसको पकड़ते हैं जोक की तरह चिपक जाते हैं ये तो बात छोड़ते नहीं, उसका खून चूस के जोड़ते हैं ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि अब उनसे मेरी थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो बातचीत होती है अच्छी तरीके से, मिल लेते हैं। ये लगा था क्यों वहाँ तक तो चल रहे आगे क्या नहीं, आगे लगाओ, बारिश हो रही है। चलो इधर भी देखते हैं, राइट साइड। चलिए पहुँच गए, मिलते हैं आपसे। आइए आपको ले चलते, दिखाते हैं कैसा पंडाल लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। अभी जल्दी यहाँ से जाने की बात है, लेकिन अभी तो हमारा यहाँ वास है वास, मतलब यहाँ रह रहे हैं अभी हम लोग। हाँ तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको सबको। चलो पकड़ लो, लाओ चलो उतरो तुम। ये खुलता ही नहीं है, खुल जाता है, गाड़ी पुरानी हो गई है। चलो मैं भी निकल लेता हूँ। लोग आते तो अच्छा लगता है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पंडाल पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ था, काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था थी यहाँ पर, और काफ़ी प्यारे से गणपति बप्पा विराजमान थे। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून और अच्छा लगा यहाँ पर। और ये आप लोग भी दर्शन कर लो, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ यहीं से गणपति बप्पा के। तो सब लोग मिलके बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यस, तो व्लॉगिंग की भी रिस्टार्ट करने के लिए आज से अच्छा दिन कौन सा होगा। श्री गणेश कर दिया मैंने आज से व्लॉगिंग का, तो अब आप लोग एकदम बेफिक्र रहो, काफ़ी प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपको मिलेंगे। गणपति बप्पा के दर्शन करके बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे ना। एक बार हम लोग वहाँ थे पहली वाली सोसाइटी में, लास्ट ईयर कहीं नहीं थे ना हम डर गए, खंपा आ गया एकदम। लास्ट ईयर कहीं नहीं थे ना, लास्ट ईयर नहीं थे। हाँ, ये वही वाली आ गई, अपनी वाली नहीं है ये बेसमेंट 1 है, अभी ऊपर जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। वो इधर है, याद आ गया मुझे भाई साहब, मैं भी इतनी वीक को नहीं हूँ। किधर है बताना, बता। इधर है, इधर ये चढ़ाई है, चढ़ जाएंगे। मैं याद आ गया, जो एक बार उतरने लगे थे वही चीज़ है। कौन सी सब्जी थी? अरे हाँ, एक राजमा रखा है, कल दाल क्यों भिजवा दी फालतू में तुमने? थाली आती है ना। अच्छा, थाली में दाल है, राजमा है, पूरी है, तो क्या करें फिर? वो पूरी थाली भेजेगी वो है, रहने दो, बच्चों के लिए भिजवा दो केवल।
चलो आप लोग खाना पैक करें, इनको पिज्जा मोबाइल में फोटो आ गई जब मैं फोटो नहीं, वीडियो बन रहा है। अरे दिन बन जाएंगे यूट्यूब पर। ये मामी चरणों में है मामा के। क्यों मामी? अरे मामी हाई फाई बात करने के विदेश चल रही है, हाई फाई बात हो रही है। हाँ तो मोबाइल है, वो भी मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये भी रुपया हवा तो सही तारीख में जात रहा था। मामा संडे को जा रहे हो ना? झूठ नहीं कहलवा रहे। हम सोचे शायद प्लान बदल गया। अच्छा मामा मुँह से मुस्का लगाया। मास्क लगा लो ना। जे देखो, तुम बोलोगे नहीं कुछ? गुस्सा हो गए? गुस्सा तो होता ही ना है। हो गए। अच्छा गुस्सा करोगी? बोलना तो चाह रहा हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं। बोले नहीं जगह अकेले में बात हो। इतने दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। क्यों मामी? अच्छा, आपको पता चला होगा। आपसे बहुत काम करवाया। मैंने काम करवा के दुबला कर दिया आपको। क्या बता, जैसे हम लोग होता कभी कभार जाते गोरखपुर, पता लगे आधे टिकट ना लिए, आधे उतर गए। अरे ऐसे ऐसे बैठे लुंगी पहने। हम कह रहे हैं कि जो है चल ही नहीं, आप बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। बारिश भी नहीं हो रही थी। बारिश भी नहीं हो रही नहीं चलते, पहले से पता होता ना, व्रत है ना। व्रत है, मैंने बता दिया कि मामी व्रत है। मामा तो दीदी थी उनके पास, मामा थक गए, मम्मी की तबीयत खराब और मामा थक, मतलब इस बार जो नहीं गए सो बताए, मामा थक गए और मम्मी बीमार, बच्चे हो आए थे तो फिर चिढ़ गए तो फिर गए नहीं। और हम दोनों लोग अकेले गए, एकदम निहायत अकेले। 2-3 घंटे पहले पता होता तो 2-3 घंटे पहले पहले से तो समझे नहीं हो। मोदी है और क्या, मोदी जी हैं, पहले तैयारी तो होती है हिसाब से। लो हम ही बदनाम हो गए दुनिया के आगे कि हमने 2-3 घंटे पहले नहीं बताया। इनका मतलब ये है कि रात बसेरा करना। हाँ, एक दिन का मतलब क्यों ना है कि मतलब लाइट सवेरे ले गंजा शाम को नहीं, रात बसेरा। रात में पूरा उनका जागरण कीजिए। यार है। बाय बाय। हाय करें नहीं, डायरेक्ट बाय करो। अपने घर जा रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं और क्या। अपने घर जा रहे, तुम लोग अपने घर। हम लोग अपने घर पिज्जा खाओगी? वो क्या कह रही थी, ब्रेक हो गया। अरे वाह, दोनों बच्चे काम पे लगे हैं। वाह वाह वाह, खराब करी होगी ना, है ना? कैसे कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। खराब करी होगी खेल खेल के, तो वो सही कर रहे हैं। पुच्चू पुच्चू पुच्चू, मेरी पुच्चू, मेरी पुच्ची, ये मेरी पुच्ची है। इसका एक नया नाम भी आ गया है, पुच्ची। पुच्ची डॉल का नाम था उसका, याद है? वही वाली। यही मेरी पुच्ची है, पुच्ची है, मेरी पुच्ची है। अभी क्या आ रहा है नन्नू का? नन्नू और उन्नत मामा का क्या आ रहा है? हाँ और क्या बताओ? बताओ। यस पिज़्ज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ, चेंज वगैरह करती हूँ और आगे के करती हूँ काम, और क्या करती हूँ इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलेंगे नए वीडियो में। किसमें मिलेंगे? मैंने करा क्या? हाँ ये देखो, नन्नू ने करा है, नन्नू ने और उन्नत ने। यस बड़े साइज के मामा है। बड़े हो जाएंगे क्या मामा है? मामा है? झूठ बोल रहे, मामा है? सब ऐसे ही बोलेंगे।